अपना पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ से यहाँ एक भक्त अपने भारत के अंदर नौकरी करता था, खेम बहादुर, भक्त खेम बहादुर जी आए हुए यहाँ पर। एक बार खड़ा होना, इधर आ जा या मेरे पास आ जा, इसको लाना इधर से लाकर, इधर से। ये पहले यहाँ नौकरी करता, अपने भारत में रहते थे। इनके भांजे ने ये ज्ञान समझा, वो इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर में हमारी आस्था चैनल पर देखा था 2003 में। उस समय उसने इस ज्ञान को समझा, फिर अपने मामा जी को इनको सीडी दिखाई, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और देवी देवताओं के ऊपर पूर्ण रूप से कट्टरता से साथ आश्रित है। ये अन्य को मानने को तैयार नहीं था। कहने लगे नहीं, ये संत निंदा करता है और देवी देवताओं के बारे में ऐसे बोलता है, भगवानों की पूजा मना करता है। लेकिन उसके भांजे ने कहा कि मामा जी ऐसी बात नहीं है, निंदा नहीं करते, ये सच्चा ज्ञान करें। अब देखिए, वेद और गीता को तो आप मानते हो, हाँ मानता हूँ, उसमें देखो सीडी दे दी। कहने लगा ऐसा सुना मैं तो चक्कर काट गया। इसने सन 2004 में नाम लिया था। अब ये अपने स्वदेश लौट गया नेपाल में, वहां जाकर के लोगों को प्रचार किया, समझाया, बहुत से व्यक्तियों को लेकर यहाँ आने लगा। तो अब इसने कहा जी नेपाल में गरीब लोग ज़्यादा हैं, यहाँ वहाँ प्रचार करने के लिए, और मैं अकेला हूँ, मेरे पास भी इतना वित्तीय वो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सहयोग यहाँ से मिल जाए तो मैं वहाँ जा के घर घर जा के प्रचार करूँ। तो इसने पैसे मैंने इनको पैसे दे दिए, जो वहाँ 4000 रुपये बनते हैं नेपाल के। इसने क्या किया कि वो 4000 रुपये, ये बता आप ही बताएगा तो अच्छा लगेगा, आ जाओ एक बार, अब यहाँ आओ। वो 4000 रुपये रख दिए सुरक्षित के, भगवान के पैसे, नाजायज खर्च नहीं करूंगा, मेरे लिए जहर है। अपना जब तक इसकी सामर्थ्य रही अपने पैसों से इधर उधर खर्चा करके भक्तों को समझाता रहा, जाता रहा, सीडी दिखाता रहा। फिर इसको 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी, और वो पैसा ऐसे स्थान पर रखा था सुरक्षित के, छूना नहीं है, इसको छेड़ना भी नहीं है। तो इसने जब फिर वो 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी तो कहने लगा मैंने देखा परमात्मा का पैसा निकाल लूँ, कुछ ले लूँ आज। तो 500 रुपये निकालने के उद्देश्य से इसने देखा तो वहां पर 6500 रुपये पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब आपके समय समक्ष भक्त खेम बहादुर जी नेपाल से, इसने नो कह रहा था मैंने पहले अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि पहले भगवान गुरुदेव को बताऊंगा फिर औरों को बताऊंगा। आज आकर इसने सबसे पहले कल यही कहने लगा जी कमाल कर दिया, भगवान जैसे सुने थे कबीर जी वैसे ही मिले। इतनी भक्ति हम करते थे, इतनी उम्र होगी आज तक ऐसे चमत्कार कभी सपने में भी नहीं सोचे थे भगवान ऐसा कर देता है। सुना करते थे, आज करके दिखा दिया। अभी अपने मुख से आपको आप बीती बताएंगे खेम बहादुर जी। सत साहिब, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब परमेश्वर के चरणों में आकर के बहुत धन्य समझा हूँ। और ऐसे परमात्मा हमने 28 साल खोज किया, 28 साल में झूठे गुरुओं के पास फंसे। उसके बाद परमात्मा का एक भक्त मिला, उस भक्त ने हमको प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाया, तो हमने सोचा ये अवश्य गुरु बहुत बड़ा होंगे, आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। तो मेरे हृदय में चोट सा लगी, पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है? उस भक्त ने बोला कि मेरे को तो पूर्ण परमात्मा का नाम कोई 22 गुरु दिया है, किसी ने भी परिचय नहीं दिया। मैं इसको लिए असंभव है, मैं जान नहीं सकता, आप ही बताइए।
वो गुरु कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ रहता है। तब वो बोले ये एड्रेस ले लो। गुरु महाराज जी करोथा में रामपाल जी साक्षात पूर्ण ब्रह्मों का कवि साहेब बन करके कवि साहेब उनके हृदय में आए हैं। तो मैं अति प्रसन्न हुआ और वो कभी किसी ने ना बोला हुआ समाचार उस भक्त ने मेरे को सुनाया। तो मैंने ऑडियो नोट किया और आपका गुरु का परिचय दीजिए, आपका गुरु का कोई सीढ़ी चक्का किताब कुछ भी हो मेरे को प्राप्त कर दीजिए। मैं पढ़ूं, देखूं, सुनूं, इस चीज को जानना चाहता हूँ। मैं खोज करते करते आज 28 साल मेरा बर्बाद हो गया। तब फिर मैंने उसको अध्ययन किया। वो भक्त ने मेरे को सीढ़ी चक्का और रेस यहाँ का और सृष्टि रचना का एक किताब मेरे पास पहुंचा दिया। तो पहले वाला मैं साधन करता था 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा बैठ करके आंख मेट करके उस ज्योति का दर्शन करवाता था, लोगों को समझाता था, लोगों को सिखाता था, बहुत संख्या जोड़ा। तो मैं उस दिन जब मुझे खबर मिला उस दिन से मेरा मन वहां से हट गया। मैं सृष्टि रचना पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा। परमात्मा का लिखा हुआ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का लिखा हुआ संदेश को पढ़ करके मैं उसको पीछे मुड़ करके भी देखना मन नहीं करता। आज कोई देवी देवताओं का किसी की तरफ भी मेरा मन नहीं लगता। केवल अपना परमेश्वर सदगुरु परमात्मा के अलावा और को मन नहीं लगता। इसी करके मैं ये चाहता हूँ सारे विश्व में, हमारा खाली नेपाल में नहीं, सारे विश्व में ये प्रचार, पूर्ण परमात्मा का प्रचार दुनिया गुरु भाई बहन बुजुर्ग बच्चा कोई भी हो तन मन धन दे करके प्रचार करें। और हमारे नेपाल में भी बहुत, मैं अकेला था, मैं रोता था, मैं अकेला हूँ परमात्मा, मैं कैसा कि प्रचार करूं। झूठे गुरु को तो मैं बहुत प्रचार किया हूँ। आप तो पूर्ण परमात्मा आपका ज्ञान इतना तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान मिल करके मैं चुप करके मैं नहीं बैठने वाला। मेरे को कुछ आज्ञा दीजिए प्रचार के लिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तब मैंने परमात्मा से आदेश की, परमात्मा को खुद ही बोला मैंने, महाराज जी मेरे को कोई सेवा दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ, गरीब भी हूँ, तो मेरा जितना भावना है मैं उतना सेवा भी करूँ, घर में बाल बच्चा भी पालूं, प्रचार भी करूँ, खेती बाड़ी भी करूँ, सारा काम निभाते हुए जितना हो सके परमात्मा करेंगे। हम तो निमित्त है, हम करने वाला कुछ नहीं है, सब परमात्मा कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को हमारा पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ था, वो परमात्मा हमको लेने के लिए, हमारे को समझाने के लिए, हमारे को उतारने के लिए आए हैं। ये मौका कोई भी बहन भाई कोई भी हो धूमधाम से प्रचार करें, खुशी के साथ करें। परमात्मा बहुत भाग्य से मिले हैं। मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ। एक घटी परमात्मा का एक लीला देखा मैंने, प्रचार कर रहा था परमात्मा से। मैंने 5,000 रुपये परमात्मा को मैंने बोला, परमात्मा मेरे को प्रचार करना है, 1,000 दीजिए। बोला बेटा तू 1,000 क्या करेगा, 5,000 ले जा। तो परमात्मा ने 5,000 दिए थे, मैं लेके गया, 1,000 रुपया खर्चा करा। उसके बाद 4,000 रुपया, 5,000 में 4,000 रुपया मैंने एक डब्बे में अलग से लुका के छिपा के रखा। ये परमात्मा का पैसा है, ये प्रचार के लिए पता नहीं कब जरूरत पड़े, इसको संभाल के अलग से रखूंगा, कोई चोरी ना लगे, कोई घर के बाल बच्चे ना देखे। इस हिसाब से एक डब्बे में बंद करके रखा था 4,000। एक दिन मेरे को प्रचार करने के लिए जाना लगा, मेरे जेब में पैसा नहीं था।
तो मैंने सोचा आज परमात्मा का जो रखा पैसा है प्रचार के लिए जाना है, 500 रुपया मैं निकाल लूं। जब जाके देखा थोड़ा डब्बी 1000 का और 500 नोट 6500 रुपया मिला। मैंने वहीं पर के रोया, परमात्मा आपने ये लीला किया है, मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसा तो मैंने बहुत दिन रखा हुआ था, कभी ऐसा पैसा एक पैसा भी बढ़ता नहीं होता था। हजारों हजार रुपया रखता था, लेकिन एक पैसा भी बढ़ा नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ा था। आज ये लीला है, ये कौतुक कहां से हुआ? मैं वहीं पर करके रोया, याद किया अपने प्रभु परमात्मा को याद किया। और मेरे दिल में फिर सोचा मैंने ये बिहार किसी को बताऊंगा नहीं, बताऊंगा भी कोई मानेगा नहीं। मैं अपना गुरुदेव के पास जाकर के ये संदेश गुरुदेव को ही बताऊंगा। तो मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव के बताने के बाद ही मैं अब ये मौका मिल रहा है आप लोगों को सुनाने के लिए। आप सच्चे मन से, तन मन से आप लोग इसी भावना से करेंगे तो सुख देने वाले परमात्मा हमने इस जीवन में पाया है, हम अति सुखी हो जाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने मौका दिया है। ये कहने के लिए मैं यही सत्संग करता हूँ। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपके समक्ष भक्त खेम बहादुर जी ने वो आप बीती बताई जो भगवान किया करते हैं। अभी तक हमें भगवान नहीं मिले थे, उस परमात्मा की साधना सही नहीं मिली थी जो ये सुख देता है। अब इसने कितनी, अब देखो बात ये नहीं है कि 2500 रुपये बढ़ाने से कोई ये नहीं मानना चाहिए वे सेठ हो गया यूँ या बहुत धन मिल गया। इससे क्या हो गया कि परमात्मा में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और जो परमात्मा के गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। हम लूट के, खसोट के, इधर उधर से करके, रिश्वत लेकर पैसा इकट्ठा करना की चेष्टा करते हैं। और वो एक बालक बीमार हो जाए, घर का सदस्य बीमार हो गया, 2 लाख रुपये लाएंगे, वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि भाग्य में था नहीं, वो रह नहीं सकता। और वो पाप रह गए जो वो पैसे कमाए थे, जिस वो हथकंडे वो 6 अपना के वो 2 नंबर से पैसा कमाया था, पैसा तो गया और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। और वो पाप भोगने पड़ेंगे, फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी और वो धन रहा नहीं। तो परमात्मा आपको इतनी बरकत दे देगा। ये तो एक कथा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में ये कथा आपको सुनाने वाले भक्त मिल जाएंगे कि मैं घर वाले आने से मना करते थे सत्संग में, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा मेरे पास रहा नहीं, सत्संकल्प पर प्रारंभ होना था, सारी रात चिंतित रहा। सुबह उठ करके ऐसे ही वो थैला देखा जो कभी सपने में पैसा कभी जिंदगी में रखा नहीं, उसमें वैसे एक पुराने कागज पड़े थे। सोचा इन कागजों ने छांट छूट के एक तरफ गेर दूं, को आवश्यक होंगे वो रख लेता हूँ। देखा तो उसमें 100 रुपये के कहते हैं 10 नोट मिले, 1000 रुपया। वो तेरा गजब हो, कहते इतना रोया बैठ के, इतना रोया हे भगवान, मैं तो 1 दिन के किराए रो था, अपने 1 वर्ष का दे दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये काम किया करता है। इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने भगवान मिला नहीं, उसकी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है और फिर न उसका साक्षात्कार होता है। बस सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर परमेश्वर, उन्होंने अपना पूरा सतलोक सचखंड खूब सारा दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के अंदर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26
में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य सदृश है। और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो पुण्यात्माओं, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था, और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया। वो आना हुआ, उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी या अज्ञानता में अनजानपने की तो माफी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।